रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुं तन्नमामि। पुनः सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मैं एक भजन के लिए आदरणीय बहन श्रीमती सीमा अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय बहन सीमा अग्रवाल सीमा जी ने ज्वाइन अग्रवाल नहीं जी, सीमा अग्रवाल जी ने ज्वाइन नहीं किया। तो हाँ आदरणीय बहन डैजी जी तो हैं। हाँ, वो तो है, एवरग्रीन है। अच्छा, उनके पास तो भजन का अगाध भंडार है, तो वे स्वयं ही भजन स्वरूप हैं ही। आज मुझे गाना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, डेजी जी। मैं अच्छा, आदरणीय बहन डैजी जी से निवेदन करता हूँ कि आज एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। हाँ जी सर, अभी करती हूँ। जो निकल जाएगा वही सुना दूंगी। जो मर्जी है, आप सुनाएंगे तो आप, मुझे मालूम है कान्हा जी का। नहीं, क्योंकि आज कुछ भी। आप छोटे कान्हा जी घर में हैं, तो यहाँ पे कान्हा जी का। राम नाम सोई जानी, जो रमता सकल जहां। घट घट में जो रमा रमा, उसको राम पहचान। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी, नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे,
काहे को डरे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काबों में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबों में, काबों में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार में भी नहीं तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। डोरी एक सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। पग पग पर सा ईश्वर है, पग पग पर सा ईश्वर है। जरा भावना से कीजियो पुकार, जरा भावना से कीजियो पुकार। पग पग पर सा ईश्वर है, पग पग पर सा ईश्वर है। जरा भावना से कीजियो पुकार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। बहुत सुंदर गाया जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भजन। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय बहन जी को। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। पूर्ण रूप से भगवान के शरण में चरण में समर्पित हो जाने के बाद कोई भय नहीं, वो सदा साथ है। बहुत सुंदर भजन। अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी, ये भजन जो अभी डेजी जी ने गाया, ये मुझे भी बहुत प्रिय है। मैं बताता हूँ, आज से 50 साल पहले जब इंडोनेशिया में थे हम, और ये कैसेट हरिओम शरण की लगा के हमें बहुत अच्छा लगाना, बहुत अच्छा लगता था।
ये बहुत पुराना है लेकिन एवरग्रीन है। और हरिओम शरण के जितने भी भजन हैं सारे ऐसे ही हैं, और आज भी इनको कोई गाए तो बहुत अच्छा लगता है। और डेली जी के मुंह से तो वाक्य ही और भी निखार आ जाता ठीक है यार। है। अभी मैं इनके भजन में उतार चढ़ाव बहुत होता है ना, बहुत जुड़ा हरिओम, होता, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा। हम्म। थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा भाई साहब, इसको बंद कर दीजिए। हाँ जी, हो रहा है जी। आज हम सतगुरु भगवान की अमृत वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं गुरु ग्राम प्रवचन भाग 3। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आवाज ठीक है जी? जी भाई साहब, आवाज ठीक है। जहाँ दो अस्तित्व हों और किसी के सहारे कोई वस्तु रहे, कोई भी उदाहरण ध्यान दे सकते हैं। जैसे व्यवहारिक रूप में नौकर को अपन आश्रित समझेंगे, मालिक के आश्रय रहता है, या चांदनी चंद्रमा के आश्रित रहती है। पर आश्रय और आश्रित को ऐसे समझना है जैसे आश्रित भी कोई अलग वस्तु नहीं है। वो चांदनी में भी लागू होगा। प्रभा जाए कहाँ भानु विहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाई। चांदनी चंद्रमा को छोड़कर जा नहीं सकती, क्योंकि वो उसी की है, अलग नहीं है। फिर भी बोलने में होगा दो। आश्रित जैसे घड़ा, आश्रय मिट्टी। आश्रित आश्रय से अलग नहीं रहता। फिर भी कहीं आप सोचेंगे दो हैं, और ध्यान देंगे तो एक ही है। वही आश्रय है, वही आश्रित है, कोई दो वस्तुएं नहीं है। तो हम क्या हैं? हम आश्रय हैं या आश्रित हैं? तो अभी हम स्थूल का आज विचार नहीं करेंगे, बहुत सूक्ष्म का करेंगे। जैसे स्वप्न आपके आश्रित रहता है, आप स्वप्न के आश्रय हैं। आपसे स्वतंत्र, आपके बिना स्वप्न नहीं रह सकता। जैसा कि अभी कह रहे थे, बर्तन अपनी मूल वस्तु के बिना नहीं रहेगा। ऐसे ही आपके विचार, स्वप्न नहीं विचार, जो आप सोचते हैं वो आपसे ही उठे विचार हैं। जैसे पानी में लहर उठे और लहर पानी में रहे और खो भी जाए। लहर सदा नहीं रहती, खो जाती। नई भले पैदा हो जाए, फिर खो गई, फिर पैदा हो गई, पानी वही बना रहता है, वो नहीं बदलता।
लेकिन यदि पानी लहर की तरफ अपने को ध्यान देवे तो लगेगा मैं ही बदल गई। लहर के बदलने से पानी को अपने होने का, बदलने का, खोने का भ्रम हो जाएगा। यदि उसकी चेतना, उसकी सोच केवल लहर की तरफ हो, तो आपका भी ध्यान या साक्षी या आप स्वप्न को जब देखते हैं तो हुए और खो गए, जागे और सो गए। लेकिन यदि मूल वस्तु को देखो तो आप जागे ही नहीं, आप सोए ही नहीं, क्योंकि सोना और जगना आप में हुआ, आपके रहते, और वो बदल गया, खो गया। तो हम आत्मवेत्ता नहीं है, अनात्मवेत्ता है। या जो बिकमिंग है, जो बदलता रहता है, उसको जानते हैं, बीइंग को नहीं जानते। जो है वो हमारे ख्याल में नहीं आता, जो होता है वो ख्याल में आता है। तो आज अभी हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इस शरीर से भिन्न समझें। पहले तो तर्क और युक्ति से, फिर साधना से। जैसे इस शरीर का भान आपको कब होता है? जब जगते हो। इसका शरीर को शरीर का भान नहीं होता। जैसे आपके मकान को मकान का पता नहीं, मकान कभी नहीं जानता कि मकान है, हूँ, कैसा है, क्या है। उसके अंदर रहने वाला मकान को जानता है। तो देह भी आपका एक मकान ही है। जितनी देर तुम सोए हो, क्योंकि मकान में भी तो मालिक सोता है। जब मालिक सो जाता है तो मकान है, नहीं है, क्या है, कुछ पता ही नहीं। जागता है तो मकान पता चलता है। तो जैसे वो मकान है, तैसे ये भी आपका मकान है। तो जब इस मकान में आप सो जाते हो तब इस देह का कोई पता नहीं, क्योंकि देह तो बिल्कुल जड़ है। देह मकान की ही तरह है, इसको कुछ भी पता नहीं। तुम जगते हो तो देह का पता चलता है और फिर इसका उपयोग करते हो, जैसे दरवाजा खोलना, बंद करना, ताला लगाना। मकान कुछ भी नहीं करता, आप करते हैं। तो इस देह में तुम रहकर काम करते हो, पर ये सोचते ही नहीं कि शरीर और शरीर में रहने वाले दो हैं। इससे और कठिन काम है। शरीर को ये समझना तो आसान भी है कि शरीर मैं नहीं हूं, इसमें मैं रहता हूं, पर सूक्ष्म मैं नहीं हूं, ये समझना और कठिन है। तो आज ध्यान की यात्रा, ध्यान द्वारा हम चलेंगे, कोशिश करेंगे उस तक पहुंचने की। और आखिरी बात तो कोई पहुंचाता नहीं। जब समझेंगे तभी ये राज खुलेगा, ये ताला खुलेगा, रहस्य प्रकट होगा। पर थोड़ा बहुत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अब आप पहले देख लें। मैं सोचा आंखें बंद करा दूं, मैंने कहा फिर देखोगे कैसे। तो जैसे ऐसे बैठे हैं मेरी तरह, आप कपाल भाती की तरह, कपाल भाती नहीं करना, कपाल भाती की तरह थोड़ा पेट से श्वास फेंकना है। ऐसे समझने के लिए मैं हाथ रख रहा हूं पेट में।
जब श्वास फेंकें तब पेट जरा सा दबेगा और श्वास बाहर निकल जाएगी, और पेट को ढीला छोड़ देंगे, श्वास वापस। ऐसे ऐसे सिस्टम कपालभाति का है, पर कपालभाति में लक्ष्य है तेज करना या यूं करना, इतने बार करना। यहाँ आपका लक्ष्य सिर्फ ध्यान है। ध्यान को जगाने के लिए श्वास का सहारा। धीरे धीरे श्वास इतनी धीमी करना है कि बहुत थोड़ी सी क्रिया हो, छोटी सी। जैसे ये भी हाथ हिला रहा हूं, ये भी हिला रहा हूं। अब हिलाने की मात्रा घटती जा रही, ऐसे ही पेट की क्रिया इतनी धीमी होती जाए और आप सावधान रहें, पूरे वही आपको पूरा ध्यान पेट में रहे, उसकी क्रिया को अनुभव करना है। क्रिया, जैसे एक शब्द सुना है क्रिया योग, हम समझो आपको एक योग की प्रैक्टिस बता रहे हैं उस क्रिया के द्वारा। जैसे 7 चक्र हैं तो 6 चक्रों का भेदन, एक चक्र का भेदन करके दूसरे चक्र में जाना, दूसरे चक्र का भेदन करके तीसरे में जाना, इस तरह से 6 चक्रों का भेदन करना और 7वें चक्र में सहस्रार में जाना। इसी तरह से हमको अभी मणिपुर चक्र में, किसी चक्र में जाने के लिए थोड़ा सहारा चाहिए। केवल ध्यान भी काफी है, पर आपके ध्यान को मान लो पीठ में ले जाना है तो वहां टच कर लें, छुएं तो आपका ध्यान जाएगा। या आप ध्यान दो आपकी पीठ को कपड़ा छू रहा है, जरा ध्यान दें, लगा के गले के नीचे तक कपड़े को आपकी त्वचा को छूते हुए अनुभव करो। तो इस तरह से कपड़ा दिन भर आपको छू रहा है, लेकिन आपका ध्यान नहीं है, तो ध्यान को ले जाने की कोशिश है। तो इसी तरह से श्वास भी दिन भर चलती है। कोई ऐसा नहीं है जो दिन भर श्वास न लेता हो, पर श्वास का अनुभव नहीं करते। यहाँ तक श्वास आपकी गहरी नींद में भी चलती है। दूसरे जानते हैं कि इसकी श्वास चल रही है, आपको नहीं पता। क्यों? आप सोए हैं। तो एक सोना है पूरे सो गए तो कुछ भी नहीं पता चलता। एक सोना इस तरह का भी है कि उधर सोए हैं और दूसरी तरफ जागे हैं। जैसे स्वप्न भी सोने पर होता है, पर स्वप्न का मतलब है कि आप जगत की तरफ नहीं जागे हैं, आप स्वप्नों की तरफ जागे हैं। इसी तरह जागृत में कभी आपका ध्यान उस तरफ है फला चीज में और दूसरे में नहीं है। आपका चलने में ध्यान है, बोलने में ध्यान है, श्वास पे नहीं है। तो सोए भी हैं, नहीं भी सोए हैं। आपका पैसा कमाने में ज्यादा ध्यान है, बच्चों का कई बार नहीं ध्यान है। तो अभिप्राय है ध्यान का किसी तरफ न रहना सोना है, और ध्यान का जिस तरफ हो जाए जागना है। आप किधर जागे हैं, किधर सोए हैं। ऐसे ही अभी भी हम जागे हैं, पर हमें जगत का पता है, देह का पता है, परमात्मा का, आत्मा का। तो अभी सोए भी हैं, जागे भी हैं।
पूरे सोए का मतलब कुछ भी पता नहीं, न मुझे न संसार का, वो गहरी नींद है। स्वप्न गहरी नींद नहीं है, वहां जागे भी हैं, पर सोए क्यों हैं? क्योंकि जगत का पता नहीं। इस समय जागे हैं, जगत का पता है, और स्वप्नों का स्मरण कि ये हुआ था, ये हुआ था। अच्छा, जो हुआ था उसका स्मरण भी आपको हमेशा रहता है? नहीं। इसका मतलब स्मरण में भी कोई चीज आ गई और कोई चीज नहीं। स्मरण में भी हम सोए होते हैं। जिसका स्मरण ना हो उसके प्रति सोए हैं, जिसका स्मरण हो उसके प्रति जागे हैं। तो ध्यान में क्या होगा? कभी आप जागे होंगे, कभी सो जाएंगे, जागे हुए ही सो जाएंगे। जैसे मंत्र चल रहा है, पता चल रहा, और मंत्र का भूल गए और कहीं ध्यान चला गया, तो क्या हो गए? मंत्र के प्रति सो गए और किसी के प्रति जाग गए। और अंतिम बात क्या है? चाहे मंत्र हो तब भी आप जागे रहो। अच्छा, अब घड़ी देख रहे हो, ठीक है, और माला, तो अब कहेंगे घड़ी के प्रति जागे हो, और अब माला के प्रति जागे हो, घड़ी गई। तो अब एक और बताएं। अब तीसरा एक बिंदु जो आखिरी ध्यान का बिंदु है, अब देखो घड़ी देखो, और अब तुम दूसरी एक बात बता दें, जब घड़ी देखो तब भी ध्यान रखना कि हम देख रहे हैं। घड़ी का ध्यान नहीं रखना, आप देख रहे हैं ये ध्यान रखना। और अब भी ध्यान रखना हम देख रहे हैं। तब अब घड़ी देखो तब भी देख रहे, माला देखो, अब दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि तुम देख रहे। तो जब हम अपने प्रति जाग जाएंगे तो ध्यान में कोई बाधा नहीं। जब हम घड़ी के प्रति जागेंगे तो माला के प्रति सो जाएंगे, माला के प्रति जागेंगे तो घड़ी के प्रति सो जाएंगे। अब आपको न घड़ी से मतलब न माला से, आपको स्वयं जागे रहना है। घड़ी देखो तब भी ध्यान रखो कि हम घड़ी का दर्शन कर रहे हैं, माला का दर्शन कर रहे हैं, मेरा दर्शन कर रहे हैं। तो मेरा कम करना, अपना ज्यादा करना। मेरे गुरुदेव कहते थे, देखो देखो, देखने वाले को देखो, देख रहे हो ये देखो। तो सरल अभी प्रयोग करेंगे। अब आप आंखें बंद कर लें, चाहें तो श्वास से रा म, लेते में, फेंकते में म, रा म, रा म, रा, लेना आसानी से, सहज, रा म। एक तरह से जैसे माँ 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 माँ, जैसे माँ तो कह रहे रा खा गए, गैप सा है, अर्थात रा का पता ही न चले, आ गई माँ माँ, रा म, रा म, रा म, रा म, रा अंदर आया, माँ से गई। रा से श्वास अंदर गई और माँ से झटके से फेंक दी। रा म, रा म, रा म। रा से श्वास अंदर आई, आई, खींची नहीं, आई, माँ से फेंकी, गई नहीं, फेंकी। दोनों का फर्क समझें। माँ से हमने श्वास फेंकी है, थोड़ा जोर लगाया है, झटका दिया है।
लेने में हमने जोर नहीं लगाया, आ गई। रा से श्वास आ गई, माँ से फेंकी, आई अपने आप, आई आसानी से, गई थोड़ा जोर से। रा से आ गई, माँ से चली गई। अब जागना, सावधान रहना, होश में रहना। आज के ध्यान का सूत्र होश में रहना, प्रसन्न रहना, एकाग्र रहना। पेट में नाभि के पास मणिपुर चक्र में जागना है। श्वास अंदर आई तब भी नाभि में, नाभि के पास जागो, श्वास अंदर आ गई। हमें और कहीं ध्यान नहीं रखना, पूरा ध्यान मणिपुर चक्र में, पेट में रहना है। फेंकते समय पेट को क्या हुआ और आते समय क्या हुआ, पेट का ही ध्यान रखना है। पूरा ध्यान पेट में, पूरा होश पेट में। जब रा से श्वास आई तब पेट में कैसा हुआ, जब श्वास गई तब कैसा हुआ। प्रसन्नता, एकाग्रता और चैतन्यता, ध्यान की ये तीन बिंदु। चैतन्य हो कि नहीं, पूरे चेतन, बटा हुआ नहीं, बिखरा चेतन नहीं, एकाग्र, सजग, सजग चेतन, होश में। प्रसन्नता, बिना प्रसन्नता के भजन ठीक नहीं। श्रद्धा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, पूरे मन से, पूरे मन से करो, पूरे होश से करो। रा म, रा म, रा म। पेट आपका निवास स्थान है। तुम्हारी पूरी चेतना, पूरा ध्यान पेट में। ये शरीर भर में जड़ता है, पर पेट में कोमलता है। सिर कड़ा, हाथ कड़े, पैर कड़े, रीढ़ कड़ी, सिर्फ पेट नरम है। समझो ये आपका डनलप का गद्दा है। होश में रहकर इसमें आराम करो, आराम करो, पर होश में। सोना नहीं है, आराम करना है, जागना है, प्रसन्न रहना है। जैसे छोटे बच्चे अपने आप खेलते रहते हैं, पैर हाथ पटकते रहते हैं, आप नाभि ग्रंथि पर, मणिपुर चक्र पर जागो। राम नाम का सुमिरन करो, राम नाम का सुमिरन करो। श्वास का आग्रह धीरे धीरे कम करो। जैसी भी चले श्वास, पर राम नाम से चले। रा म, रा म, रा म, रा म। आनंद में बहुत तरह का आनंद लिया, खाने का, पीने का, धन का, पद का, सम्मान का। अब आप राम नाम का सुख लो। राम नाम रस मीठा रे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम की लॉटरी खुल गई, राम नाम का धन मिल गया। अब उस राम नाम का खजाना बढ़ाओ, बढ़ाओ। जैसे बैंक में रुपया बढ़ता जाता है, आप राम नाम को और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और इतना धनी हो जाओ। और राम नाम के धन में क्या सुख,
सबका है सुख, राम नाम का सुख। जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौरस खटरस हो जाते सब फीके। जो मोहि राम लागते मीठे। यदि राम नाम आपको मीठा लगे तो सब रस फीके हो जाएंगे। ये दुनिया फीकी, आपको आनंद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बार बार प्रभु से प्रार्थना भी करते रहो, हे प्रभु मेरे अंदर प्रेम जगा दो, भक्ति दे दो, सुमिरन का बल दे दो, प्रेम का खजाना दे दो। मैं प्रेमहीन हूँ, मैं भक्तिहीन हूँ, मुझे प्रभु से प्रेम नहीं है। आप प्रभु प्रेम का दान दे दो, सुमिरन का बल दे दो। सच्चे हृदय से मांगो, हे प्रभु मुझे आप प्रेम से भर दो, मुझे आप आनंद से भर दो, मुझे सुमिरन जगा दो। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं तुमको चाहूं और ध्याऊं। आहा, मैं तुमको चाहूं, तुम्हारे अलावा कुछ न चाहूं। हे प्रभु मुझे निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो, दानी बना दो। ऐसा समय फिर आए ना आए। इस समय का उपयोग करो, कब दांव पड़ जाए लाखों की लॉटरी आ जाए। ऐसे ही जपते जाओ, पता नहीं कौन सी श्वास ऐसी आ जाए, कौन सा क्षण ऐसा हो कि चमत्कार हो जाए, उस आनंद में आप डूब जाएं। अचानक पता नहीं अंदर से क्या प्रकट हो जाए कि आनंद ही आनंद, शांति ही शांति, रस ही रस, रसो वही सह। परमात्मा परम रस है, परमात्मा परम आनंद है, परमात्मा पावन है, इसलिए उसका नाम भी पावन है, आनंद है। लीजिए, बड़े प्यार से लीजिए। करते करते एक सेकंड ऐसा आ सकता है कि कोई अंदर विस्फोट हो जाए, ऐसा कोई क्रांति घट जाए कि अंदर पता नहीं क्या हो जाए। श्वास श्वास में नाम रट, श्वास वृथा जनि खोए। श्वास बिरानी पाहुनी, आवन होए न होए। इसलिए एक एक श्वास को भजन बना लो, प्रेम बना लो, आनंद बना लो। श्वास ग्रास न बिसरे, एक श्वास भी भूले नहीं। हे प्रभु एक भी श्वास मेरी व्यर्थ न जाए। दिन भर तो व्यर्थ जाती है, इस समय व्यर्थ न जाए। इस समय एक एक श्वास सुमिरन बन जाए, ध्यान बन जाए, सुरति लग जाए। राम नाम में सुरति लग जाए, ध्यान लग जाए, चैतन्यता जाग जाए। मेरी सूरत सुहागन जाग रही। नाम वाली सूरत सुहागन है और बाकी तो भटकती रहती है। इसलिए इस सूरत को जगा दो, नाम में लगा दो। प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी सूरत जगा दो। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, निस्वार्थ प्रेम। हे प्रभु मेरे अंदर प्रेम भक्ति जगा दो और मेरा दारिद्र्य हर लो। मैं सबसे मांगता रहता हूँ, मान प्यार औरों से मांगता हूँ। हे प्रभु दारिद्र्य हर लो, मेरी दरिद्रता हर लो और दानी बना दो। मैं प्रेम दूं, मैं प्रेम करूं, मैं प्रेम मांगू नहीं, मैं मान दूं।
मान चाहूं नहीं, मुझे दानी बना दो, मेरी कंजूसी हर लो, सदा मेरा भिखारीपन खत्म कर दो। मैं मांगता ही रहता हूँ, मुझे माँ ने नहीं दिया, पति ने नहीं दिया, पत्नी ने नहीं दिया, बेटे कुछ नहीं मानते, तू भिखारी बन गया। तू निर्माण हो, निर्द्वंद हो, निष्काम हो। हे प्रभु, मुझे निराभिमानी बना दो। मैं निराभिमान हो जाऊं, मैं दरिद्रता से मुक्त हो जाऊं, दानी बन जाऊं, मैं प्रेम, निष्काम प्रेम करूं, निष्काम सेवा करूं, निष्काम सुमिरन करूं। हे प्रभु, मुझे सुमिरन ही अच्छा लगे। सुमिरन के बदले धन न मांगू, सुमिरन के बदले पद न मांगू, सुमिरन के बदले स्वर्ग न मांगू। हे प्रभु, बस सुमिरन ही मुझे दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। सुमिरन से प्यार हो जाए। हे प्रभु, ऐसा दो कि मैं मांगू नहीं, मांगू नहीं, मांगू नहीं, मांग खत्म। सुमिरन का रस मिल जाए तो मेरी जन्म जन्म की दरिद्रता मिट जाए, कंगाली मिट जाए। इसलिए सुमिरन, सुमिरन, सुमिरन। धीरे धीरे क्रिया इतनी हल्की कर लो कि बाहर वाला जान ही न पाए कि आप कुछ कर रहे हो। मैं देखूं तब भी न पता चले कि आप कुछ कर रहे हो या पेट हिला रहे हो। नहीं, इतनी प्यार से धीमी श्वास लो कि तुम्हें पता चले कि हाँ, रा म, रा म, रा म, रा म। राम नाम का सुख लो। राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है। लूटत बने तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। सिर्फ पढ़ो नहीं, आज लूटो, राम नाम लूटो। लूटने का आनंद आना चाहिए। आपको कभी पैसा पड़ा मिले, लूटना पड़े तो खुश होगे। राम नाम लूटो। पूरा समय है तब भी कई लोग नहीं लूटते। राम नाम लूटो, राम नाम में डूबो, राम नाम का रस लो। काम रस छोड़ो, राम रस लो। पद का रस, अभिमान का रस छोड़ दो। नाम का रस, नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे। हे प्रभु, आप क्या नहीं कर सकते, मुझे नाम से प्रेम जगा दो। इतना ही भीख मांगूंगा। मुझे राम नाम का रस चखा दो, राम नाम का अनुभव करा दो, राम नाम में सुरति जगा दो। आप सब कर सकते हैं, आपके हाथ में सब कुछ है। हे प्रभु, बस इतना ही चाहता हूँ। यदि ये मेरी चाह पूरी हो गई तो मैं फिर अचाह हो जाऊंगा। जन्म जन्म की कंगाली मिट जाएगी, दरिद्रता मिट जाएगी, भिखारीपन मिट जाएगा। मैं आपका नाम लेते लेते इतना बड़ा धनी हो जाऊंगा कि मैं दूंगा, लूंगा नहीं। भीतर सुख की मनी, राम सुख की मनी है। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कह नानक ते भज मना। उसका भजन कर। सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ।
नाम के सुमिरने से गति होती है। सब सुखों का दाता परमात्मा है। सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ, सुमिरन करके सुखी हो। हम लोग बोलते हैं सुमिरन का सुख मिलता ही नहीं। हे प्रभु, मेरे अंदर भक्ति जगा दो, प्रेम जगा दो, एकाग्रता बढ़ा दो, इस चंचल मन को जोड़ दो नाम से। यही प्रार्थना संतों से, मेरे मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन को मोड़ दे, सुमिरन में लगा दे। आप धीरे धीरे इस सुमिरन पे डूबे थोड़ी देर और। अब सुमिरन पर जोर हो, श्वास पर नहीं। सुमिरन, श्वास तो जरा सा सहारा है, श्वास चले न चले। आप तो एक दिन श्वास भी छोड़ दो, पर नाम न छोड़ो। कर मुख ते बहुतक जपे, हाथ से और मुख से बहुत लोग जपते हैं। श्वासा बिरला कोई, श्वासा से कोई बिरला जपता है, पर श्वास के बिना भी अनुभव करे, श्वास के बिना सुमिरन करे तो सच्चा जापक होए। अंदर अंदर बस राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, अंदर अंदर जैसे राम ही दाएं बाएं ऊपर नीचे, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम। अब जरूरत नहीं हाथ की, जबान की, जरूरत नहीं श्वास की, बस राम नाम, राम नाम। आपके अंतर राम नाम का शब्द उठ रहा है, श्वास की भी जरूरत नहीं। श्वास रुक गई तो भी राम नाम चल रहा है, श्वास चल रही तब भी राम नाम चल रहा है। राम 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 अंदर से चल रहा है, अजपा चल रहा है, अनहद चल रहा है, कोई हद नहीं। श्वास की शर्त भी गई, कहीं अंतर संकल्प परा वाणी से, मध्यमा वाणी से, बैखरी से नहीं, बैखरी वाणी नहीं, मध्यमा वाणी नहीं, पश्यंती, पश्यंती वाणी, महसूस हो, पश्यंती अनुभव हो कि जाप चल रहा है। और परा वाणी जैसे राम मिल ही गए, राम में खो गए, राम में लीन हो गए, राम राम कहते कहते राम हो गए, राम राम जपते जपते भृंगी कीड़ा आवाज करते करते भृंगी हो जाता है। ऐसे ही आप नाम जपते जपते राम हो गए, राम में मिल गए, राम नाम में तुम समा गए, राम नाम तुम में समा गया, राम नाम और तुम एक हो गए। बहुत अच्छे। एक मिनट और मौन और शांत, बिल्कुल अंदर शांत, चुप। और तब भी कहीं नाम चल रहा है। चुप का मतलब बाहरी जबान, कुछ न का मतलब श्वास तक, कोई मतलब नहीं। कुछ भी होता रहे उससे तुम्हारा कोई लेना ही देना नहीं। अब तुम्हारा तो नाम से मतलब है। बस एक मिनट नाम में लीन हो जाओ, नाम लेते रहो, नाम से प्रेम करो, नाम का सुमिरन करो। करो या ऐसा जैसे हो रहा है, हो रहा है जैसे कोई अपने आप चल रहा है। नाम बस गया, नाम मेरे प्राणों में बस गया, मैं प्राणों में बस गया, प्राण मुझ में बस गए। राम और प्राण सब एक हो गए, मैं और प्राण और नाम एक हो गए। शांत मौन, एक सेकंड को जैसे कुछ नहीं बोलना करना, जैसे मन भी नहीं बचा। हाँ,
न मन ही रहा न तन ही रहा, बाजी घर वाला खेल खत्म हो गया। बहुत अच्छे। और अब झटके से नहीं, अंदर से तैयार होके धीरे धीरे, हाँ अब हमें छोड़ना है, तैयार होके धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब पूरी स्क्रीन का वीडियो क्यों नहीं होता पिया? कौन सा वीडियो बताओ? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब मैं बिना किसी भूमिका के आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से आज के महत्वपूर्ण प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें, निवेदन करता हूं। जय गुरुदेव जी भाई साहब। जय गुरुदेव। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं। सत्संग से जुड़े सभी गुरु भाई बड़ी मदद। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप माइक बहुत नजदीक होके बोलिए। जी। बिल्कुल आपकी आवाज है, हाँ अच्छी तरह मोबाइल को मुंह के आगे रख कर बोलिए। अच्छा जी, अब आ रही होगी आवाज? जी आ रही है। हाँ, आज का प्रवचन गुरुदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगा, जैसा कि आदरणीय गुरु भाई श्री मिश्रा जी ने भी कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज गुरुदेव ने आश्रय आश्रित से प्रारंभ किया कि जैसे चांद और चांदनी, मिट्टी और घड़ा, दोनों अलग अलग नाम लिए जाते हैं लेकिन अलग हैं नहीं। मिट्टी को घड़े से अलग नहीं कर सकते, चांदनी को चांद से अलग नहीं कर सकते। जैसे दोनों एक ही वस्तु हैं लेकिन दो भी हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हम क्या हैं? स्वप्न हमारे आश्रित हैं, वो हमसे स्वतंत्र रह ही नहीं सकता। हमारे बिना कोई स्वप्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार लहर के बनने मिटने से पानी को अपने बनने मिटने का भ्रम हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। लहर बिना पानी के कुछ नहीं है, तो पानी को भ्रम हो जाता है कि मैं लहर ही हूं, और वो अपने आप को बनने मिटने वाला मानने लगता है। जैसे हम शरीर के साथ ग्रंथि पड़ जाने से अपने आप को जीने मरने वाला, गति करने वाला, आने जाने वाला, कार्य करने वाला, हाथ पैर हिलाने वाला अपने आप को मानने लगते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि सोना भी और जागना भी हमारे ही आश्रित है, जबकि शरीर का भान केवल जगने पर होता है। शरीर का भान सदैव हमको रहता नहीं है। शरीर को स्वयं शरीर का भान कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देह एक मकान है। जैसे मकान को अपना कोई भान नहीं होता, मकान में रहने वाला मकान को जानता है, मकान अपने आप को नहीं जानता। उसी प्रकार शरीर भी एक मकान है और वो अपने आप को कुछ नहीं जानता। इसमें रहने वाले हम जब जगते हैं तब हम इसको देखते हैं, इसमें क्रिया करते हैं। जैसे कोई मकान का दरवाजा खोलता है, खिड़की खोलता है, पलंग पर बैठता है, कुर्सी पर बैठता है, उसी प्रकार हम इस देह रूपी मकान में जाग कर जब आ जाते हैं तो इसका उपयोग करते हैं। फिर भी विडंबना ये है कि हम शरीर को ही मैं कहते हैं। यद्यपि ये थोड़ा सा ध्यान देने से सबको समझ आता है कि हम शरीर है नहीं, लेकिन दिन भर हमारी सारी गतिविधियां यही यही मानकर होती हैं कि हम शरीर हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आज के ध्यान में आप कपाल भाती की तरह थोड़ा श्वास को लेंगे और फेंकेंगे। श्वास फेंकेंगे तो पेट थोड़ा अंदर होगा, लेंगे तो जब श्वास लेंगे तो पेट थोड़ा बाहर होगा। कपाल भाती की तरह गिनती करना या उसकी गति को बढ़ाना हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है ध्यान को जगाना। इसलिए केवल श्वास पर ध्यान रखेंगे और श्वास को धीमी करते जाएंगे, सावधान रहेंगे,
ध्यान पेट में रखेंगे और पेट की क्रिया पर ध्यान रखेंगे। पेट में मणिपूरक चक्र है, नाभि में, नाभि कमल में, उस पर अपना ध्यान रखेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हमने श्वास ली तो पेट थोड़ा फूला और जब श्वास बाहर गई तो पेट थोड़ा अंदर गया। गुरुदेव कहते हैं कि 6 चक्रों का क्रमशः भेदन करते हुए सहस्त्रार में जाना हमारा लक्ष्य है। ध्यान दें कि जैसे कोई कपड़ा पीठ को ऊपर से नीचे छूता हुआ जा रहा है। यद्यपि कपड़ा दिन भर छूता रहता है लेकिन हमारा ध्यान नहीं रहता है। श्वास दिन भर चल रही है पर हमारा ध्यान श्वास पर दिन भर नहीं रहता है। गुरुदेव कहते हैं कि सोते हुए भी इधर ध्यान रखा जा सकता है, संभव है। स्वप्न में भी तो वही होता है। जब हम सो जाते हैं तो हम जब तक पूरी गहरी नींद में नहीं गए तो स्वप्न का एक जागृत होता है, उसमें हमारा ध्यान रहता है और हम सोए हुए भी रहते हैं। बिना सोए हुए हम कोई स्वप्न नहीं देख सकते। उसी प्रकार ये जागृत भी एक स्वप्न है जो हम सोते हुए ही देख रहे हैं। हम समझते हैं कि हम जाग गए हैं लेकिन हम केवल कुछ चीजों के प्रति जागे हुए हैं। जिधर जिधर हमारा ध्यान रहता है उधर उधर उन चीजों के प्रति हम जागे रहते हैं। जैसे श्वास के प्रति हम पूरे दिन बिल्कुल जागे नहीं रहते, हमारा ध्यान श्वास में रहता ही नहीं और जबकि श्वास हम लेते रहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि जैसे अन्य कार्यों की ओर ध्यान है, श्वास में नहीं, तो क्या समझा जाएगा कि श्वास के प्रति हम सोए हुए। अभी हम जगत के प्रति जागे हुए हैं, परमात्मा के प्रति सोए हुए हैं, जबकि परमात्मा आवाज नहीं आ रही है भाई साहब। जी मैं बिल्कुल काफी नजदीक होके बोल रहा हूँ। नहीं, आवाज तो आ रही है जी, सबको हमको आवाज आ तो रही आ है। रही है आवाज। आवाज तो आपका बिल्कुल माइक ठीक नहीं है। ठीक है, है। आवाज बिल्कुल सही आ रही है। आवाज सही आ रही है। अब आपका मोबाइल नेट सही है। हाँ। जी, जी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। गुरुदेव कहते हैं कि अभी हम जगत के प्रति जागे हुए हैं, हमारा ध्यान पूरा जगत में है, परमात्मा के प्रति नहीं है। उसको हमें, उस अवस्था को हमें प्राप्त करना है कि जब हमारा ध्यान परमात्मा की ओर रहे, और ऐसा होगा अभ्यास से। गुरुदेव कहते हैं कि सदैव ऐसा संभव नहीं है लेकिन कम से कम ध्यान करते समय तो ऐसा हो। तो गुरुदेव कहते हैं कि स्मरण में भी आप किसी के प्रति सोए और किसी अन्य के प्रति जागे रहते हैं। जब हमें किसी की स्मृति आती है, याद आती है, तो जिसकी याद आती है उसके प्रति हम जागे हुए होते हैं, और जिसकी याद नहीं आती है, जिसको भूल गए हैं, जिन चीजों को भूले हुए हैं, उनके प्रति हम सोए हुए रहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि अंतिम बात यह है कि आप स्वयं अपने प्रति जागे हैं। गुरुदेव ने उदाहरण दिया घड़ी देखते हुए कि घड़ी की ओर देखो और लेकिन घड़ी का ध्यान न रखो, देखने का ध्यान रखो, और उसके बाद स्वयं का ध्यान रखो कि मैं देख रहा हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि आंखें अब बंद करें। गुरुदेव ने ध्यान को, क्रिया को आगे बढ़ाया कि अब आंखें बंद कर लें और श्वास से लेते हुए रा कहें, रा का ध्यान रखें, छोड़ते में माँ का ध्यान रखें। लेकिन ध्यान किस बात का रखना है कि रा का आपको पता नहीं चले, माँ का चले। क्यों? क्योंकि रा को आप ऐसा अनुभव करें कि श्वास के साथ जैसे रा आया है, हमने नहीं लिया है, श्वास को हमने खींचा नहीं है, श्वास आराम से आई है और उसके साथ रा आया है। और माँ श्वास के साथ हमने फेंका है, प्रयास करके फेंका है, बल से फेंका है। श्वास अपने आप गई नहीं है, श्वास अपने आप से छोड़ी नहीं गई है, हमने थोड़ा सा बल लगाकर माँ कहते हुए उसको फेंका है। गुरुदेव कहते हैं ध्यान 3 चीजों का रखना है। पहली, सावधान रहें। सावधान रहने का तात्पर्य है कि चैतन्य रहें, जागे रहें और प्रसन्न रहें। प्रसन्न रहें, ऐसा ना अनुभव करें कि जैसे जबरदस्ती आपको ध्यान करने के लिए बिठा दिया है। आप अपनी खुशी से, अपने मन से, अपनी मर्जी से आप ध्यान कर रहे हैं, प्रसन्न होकर कर रहे हैं। और तीसरी बात जो ध्यान रखनी है कि एकाग्र रहें। एकाग्र रहने का तात्पर्य है कि आपका ध्यान बिखरा हुआ न रहे, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी इस चीज में, कभी उस चीज में। जो गुरुदेव कहते हैं
कि आते ही श्वास के साथ रा का ध्यान रखना है, जाते ही श्वास के साथ थोड़े से प्रयास के साथ मा का ध्यान रखना है। तो हमारा ध्यान एकाग्रता उस रा मा में रहनी चाहिए। और हम स्वयं कहाँ रहें? स्वयं हम पेट में नाभि चक्र पर रहें, मणिपुर चक्र में जगे रहें। जगे रहें मतलब सावधान रहें। श्वास लेने और छोड़ने में पेट में कैसी गति हुई उसको देखते रहें। अब गुरुदेव कहते हैं कि आप ये मान लें कि पेट ही आपका निवास स्थान है। आपका पूरा ध्यान पेट में ही रहना चाहिए। पूरा शरीर पेट के अतिरिक्त ऐसा आप माने कि वो कड़ा है, कठोर है, वहां आप नहीं रहना चाहते। आप पेट में रहना चाहते हैं क्योंकि पेट नरम है। वहां आपको जागना है, प्रसन्न रहना है, वहां आराम करना है, लेकिन सोना नहीं है। आराम करने का तात्पर्य ये नहीं कि आप सो जाएंगे, सोना नहीं है। राम नाम का सुमिरन श्वास के साथ चलता रहना चाहिए। लेकिन अब श्वास का आग्रह कम कर दें। कि श्वास का आग्रह कम करने से तात्पर्य है कि श्वास के लेने में तो ध्यान हम कम कर ही रहे थे, छोड़ने में भी कम। श्वास छोटी हो जाएगी, लेने में भी कम, छोड़ने में भी कम। गुरुदेव कहते हैं कि प्रसन्नता की तरफ ध्यान रखें, आनंद की ओर ध्यान रखें। अभी तक जीवन में बहुत तरह का आनंद आपने लिया, धन का, मान का, लेकिन अब राम नाम का आनंद लें। इस धन को बढ़ाएं। यह भी एक खजाना है। गुरुदेव कहते हैं कि यह एक मणि है। इन मणियों को इकट्ठा करें। मणियों को इकट्ठा करें मतलब हर श्वास के साथ रा मा बिसरे नहीं। वो आप ऐसा मानकर चलें कि ये एक एक मणि हम अपने खजाने में जमा करते जा रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि इतना आपको राम नाम में आनंद आना चाहिए कि जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस खटरस हो जाते सब फीके। कि राम इतने मीठे लगे आपको कि आपको हर अन्य कुछ भी ध्यान में आए वो सब फीका लगे, उसकी आपको आवश्यकता ही नहीं है। और गुरुदेव कहते हैं कि मन में प्रेम भरने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते रहें। अगर आपको ऐसा लगे कि हमारे मन में तो प्रेम की कमी है, या ना भी लगे तो भी भगवान से प्रार्थना करें कि और हमारे मन में प्रेम भर दीजिए। और यहाँ गुरुदेव ने पथिक जी की एक बड़ी सुंदर कविता का उल्लेख किया। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं तुमको चाहूं और तुमको पाऊं, हे प्रभु मुझे निर्भिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो, ऐसा समय फिर आए ना आए। ऐसे तो पूरा जीवन हमारा व्यर्थ जाता ही रहता है। कौन सा हम 24 घंटे राम नाम का जप करते रहते हैं, लेकिन कम से कम ध्यान के समय तो एक भी श्वास न व्यर्थ जाए। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे ऐसा जगा दो कि मैं फिर सो न जाऊं, फिर कभी भी राम नाम को भुला न दूं, और एक निष्काम प्रेमी बन जाऊं। मेरी कोई इच्छा ही न रहे, मेरी कोई इच्छा न रहे, मुझे केवल राम नाम चाहिए। मैं केवल तुमको चाहूं और तुम्ही को मैं पा जाऊं। हे प्रभु, मुझ में कोई अभिमान ना हो, मुझ में कोई अहंकार ना हो, और मेरा दरिद्रता भिखारीपन दूर कर दो। जो मैं प्रेम के लिए, कि मुझे पत्नी से नहीं मिला, मुझे माँ से नहीं मिला, मुझे बच्चों से नहीं मिला कि बच्चे ध्यान नहीं रखते, किस किस से मैं मान और प्रेम की तलाश करता रहता हूँ, उस दरिद्रता को, उस भिखारीपन को मेरे मिटा दो। ऐसा मुझ में राम नाम जगा दो और भर दो कि मैं प्रेम के देने वाला बन जाऊं, ना कि चाहने वाला कि मुझे कोई प्रेम करे। गुरुदेव कहते हैं कि सजग रहें। पता नहीं कब ऐसा दाव पड़ जाए कि आपकी लॉटरी लग जाए, कोई चमत्कार घट जाए। रसो वही सह। चमत्कार से गुरुदेव का तात्पर्य है कि वह परमात्मा रस यानी आनंद स्वरूप है। कब आपके अंदर से आनंद का झरना फूट पड़े, कोई क्रांति हो जाए। इसलिए सजग रहें, ध्यान उसी तरफ रखें कि कोई ना कोई ऐसा चमत्कार होने वाला है। श्वास श्वास में नाम रट, श्वास वृथा जनिक होए, श्वास वीरानी पाहुनी आवन होए न।
गुरुदेव कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम रटते रहें, कोई भी श्वास हमारी बेकार न जाए। क्यों? क्योंकि श्वास वीरानी है, गैर है, वो पाहुनी है, मेहमान है। उसका पता नहीं कि एक बार बाहर गई है तो फिर लौट कर आए ना आए। इसलिए राम नाम से रीति, उससे खाली कोई श्वास नहीं रहनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि दिन भर तो श्वास व्यर्थ जाती ही है, इस समय तो न जाए। कहते हैं मेरी सूरत सुहागन जागरी। तो कौन सी सूरत सुहागन है, कौन सा ध्यान सुहागन कहा जाएगा? जो नाम युक्त है, बाकी तो भटकती रहती है। जो श्वास बिना नाम के चली जाए वो भटकने वाली है। और सुहागन श्वास सूरत कौन सी है? जिसमें राम नाम जुड़ा हुआ है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते रहें कि जो मैं लोगों से प्रेम और सुख और मान मांगता रहता हूँ, मेरा ये भिखारीपन दूर हो जाए, मैं निर्मान हो जाऊं, मुझे मान की भी चाह ना रहे, और मैं सुमिरन के बदले कुछ न मांगूं, मैं देने वाला बनूं। इतने प्यार से श्वास प्रश्वास और लें और पेट की क्रिया हो कि बस आप जाने, आपके पास बैठे व्यक्ति को भी पता न चले कि आपके पेट में कोई हरकत हो रही है, केवल आपको पता चले। गुरुदेव कहते हैं कि जो ये बेखबरी है, दूसरे व्यक्ति को पता ना चलने वाली बात है, वो तब आएगी जब आपका पूरा ध्यान राम नाम की ओर होगा, जब आप उस खजाने को लूटने में इतने मगन हो जाएंगे कि राम नाम की लूट है, लूटत बने तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हर प्राण को आप आखिरी समझें और उसमें राम नाम को इस प्रकार लूट लें जैसे कोई धन खजाना आपको पड़ा हुआ मिल गया है, आपको उसे लूटना है। गुरुदेव कहते हैं कि उस लूटने का आप आनंद लें। पद का, धन का, नाम का बहुत आनंद लिया, सब छोड़ दो, केवल राम नाम का रस लो। अंदर आपके राम नाम की मणि है, उनका खजाना भर लो। गुरुदेव कहते हैं सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कि जो भी सुख है संसार में, जो भी खुशी है, आनंद है, वो सब का दाद देने वाला राम है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए उस राम को नहीं बिसराना है। नाम के सुमरने से ही गति होती है, सुमिरन कर कर के सुखी हो। गुरुदेव कहते हैं कि संत भी कोई ऐसा मिले हमें कि जो हमारे मन को राम नाम में लगा दे। मेरे मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, अब सुमिरन पर जोर हो। अब गुरुदेव अगले चरण पर आ जाते हैं ध्यान के। कहते हैं कि अब सुमिरन पर जोर हो, श्वास पर नहीं। कर मुख ते बहुतक जपें, श्वासा बिरला कोय। श्वास बिना सुमिरन करे तो सच्चा जापक होए। कि हाथ से और मुंह से तो बहुत लोग जप करते हैं, श्वास से कोई बिरला जप करता है। गुरुदेव कहते हैं कि जो श्वास के बिना सुमिरन करे, जिसको श्वास की भी आवश्यकता नहीं सुमिरन करने के लिए, तो वही सच्चा जापक है। गुरुदेव कहते हैं कि सर्वत्र राम है, भीतर भी बाहर भी, तो श्वास की जरूरत ही नहीं। श्वास की जरूरत नहीं का मतलब ये नहीं कि श्वास रोकनी है, चले चाहे रुके, हमें जरूरत नहीं श्वास की। हमारे लिए तो बाहर भी राम है, अंदर भी राम है, सर्वत्र है। जप अजपा चल रहा है, हम जप ही नहीं रहे, अपने आप चल रहा है। परावाणी से पश्यंती से महसूस हो। परा का अर्थ है कि जैसे आप स्वयं राम ही हो गए, राम नाम में तुम समा गए, राम नाम और तुम एक हो गए। गुरुदेव कहते हैं कि अब मौन और शांत हो जाएं। जाप फिर भी चल रहा है, अनुभव करें कि जैसे अपने आप हो रहा है, मैं प्राण और नाम एक हो गए हैं। इतना कहकर गुरुदेव ने आज के ध्यान को संपन्नता दी और सभी जिज्ञासुओं को, जो ध्यान करने वाले वहां उपस्थित रहे होंगे, उन्हें कृतार्थ किया। इसके बाद गुरुदेव ने कहा कि अब अंदर से तैयार होकर धीरे धीरे छोड़ दीजिए, और मैं भी अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सारे बिंदुओं को बड़ी अच्छी तरह मेरे आदरणीय गुरु भाई जी ने स्पर्श किया है। और अब मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री नागपाल जी से निवेदन करता हूं कि वे आज के सत्संग कार्यक्रम के समापन की कृपा करें।
आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई नागपाल जी, हम लोगों के सौभाग्य से जुड़े हुए हैं आज। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ, अनम्यूट बड़े कर लिया गुरुदेव उन्होंने फोन। हाँ जी, गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ गया, इसलिए केवल समापन ही पर्याप्त होगा। गुरु ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परमेश्वर श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव ओम गुरुमूर्ति पूजा मंत्र ओम गुरुवाक्यम मोक्षमो बोलिए गुरुदेव भगवान की की जय। जय। आज के आनंद की की जय। जय। नमो नारायण नमो नारायण नारायण नमो नमो नारायण। नारायण। जय गुरुदेव। जय जय गुरु, जय गुरु।